जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को ग्रैंड लीग की ऐसी 10 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आप सभी की ओर से कि यहाँ पर आप कभी भी फैंटेसी में लॉस में नहीं रहोगे। और मैं ये भी गारंटी लेता हूँ आप पक्का ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। ठीक है, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों। इससे पहले यूट्यूब पर कभी भी आपको इससे बेस्ट टिप्स किसी ने नहीं दी, ये भी गारंटी आपके भाई की। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी हो सकती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। इसके आपको कभी भी ग्रैंड लीग की टिप्स नहीं देखनी होंगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। आप ये मान सकते हो ए से लेकर आपको जेड तक की फैंटेसी की नॉलेज मिल जाएगी इस वीडियो से। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करूँ उससे पहले बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर जुड़ जाना। मैं श्योर हूँ 100% कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये मेरा काम है बोलने का तो मैं बोल रहा हूँ, आपका काम है करने का तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाना। ये दो काम तो सबसे पहले कर देना। चलिएगा दोस्तों अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो टिप है आपके लिए ये रही। ठीक है दोस्तों, तो ड्रीम 11 पर आपने देखा होगा दोस्तों कितने सारे मैचेस होते हैं। एक ही दिन में आप मान सकते हो 20 मैच होते हैं ड्रीम 11 पर। वो तो इतने सारे, अगर 100 मैच भी होंगे एक दिन में, सारे उठाकर वो रख देगी। पर उसमें से आपको वही खेलना दोस्तों। सबसे पहले आपको सिलेक्ट मैच कर लेना है कि हमको कौन सा मैच खेलना है, और उसके लिए फिर आप रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, विदाउट नॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं किया आपने मैच और आप देख रहे हो कि यार इसमें मेरे को लॉस हो गया, अगला मैच खेलता हूँ, तो उसमें आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप मत खेलिएगा। सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आज मेरे को ये मैचेस खेलने हैं, उसके बाद रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली ये टिप है दोस्तों सिलेक्ट मैच। ठीक है, नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। सिंपल टिप है ये, पर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। फुल मैच की फुल आपको नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज खेल रहे हो फैंटेसी तो ये याद रखिएगा, फिर ये एक गैम्बलिंग की तरह है कि जीते तो जीते नहीं तो हार गए। ठीक है, जैसे दोस्तों शेयर मार्केट आपको पता होगा, जो मतलब जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज होती है वो वहाँ पर लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है। जिन्हें नॉलेज है दोस्तों, देखिए कोई लॉस करता है तो कोई कमाता है, बस वही लॉस करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, जो गैम्बलिंग की तरह खेलते हैं, तुक्का मारते हैं। अगर किसी को नॉलेज है दोस्तों शेयर मार्केट में और फैंटेसी में, तो वो बिल्कुल अर्निंग कर सकता है। हर जगह से वही अर्निंग कर सकता है। किसी के जैसा अगर आपको प्लान उड़ाना नहीं आता और आपको दे दिया जाए तो आप उसे पक्का गिरा दोगे। ठीक है, आप उड़ा ही नहीं सकते। पर जिसको आता है उसके लिए वो गैम्बलिंग नहीं है। तो सिंपल सा है, आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फैंटेसी खेलिएगा। जिस भी मैच में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब भी खेलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, मैच फुल नॉलेज। अब दोस्तों मैच की फुल नॉलेज के लिए आपको रिसर्च करनी होगी। जैसा आप प्लेयर्स फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आपको प्लेयर्स बैटिंग ऑर्डर मिल जाएगा, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। मैं डेली वीडियोस देता हूँ और दोस्तों आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियोस मिलती हैं डेली प्रेडिक्शन की, पर वहाँ पे आपको 22 प्लेयर्स की नॉलेज दी जाती है। ये इसका फॉर्म है, इसका नहीं है। पर आपको ये कन्फर्म कोई नहीं बोलता, ये बोलते हैं कि ये ट्राई कर लो, उसे ट्राई कर लो। पर आपका भाई आपको 11 ऐसे प्लेयर बताएगा कि इनको ही ट्राई करना है, इनके अलावा 22 मिलेंगे आपको, 11 ही करने होते हैं। हमको तो ड्रीम 11 में 11 ही रखने हैं, तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 11 ही प्लेयर्स बताता हूँ। दोस्तों अगले टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है। अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग की बात करते हो तो इनसे बेस्ट एप्लीकेशन आपको मैं बोल रहा हूँ फैंटेसी में अभी कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपको डेली गिवअवेज देखने को मिलेंगे। डेली यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड भी बहुत बड़ा मिलता है। जो भी वर्ल्ड कप हो, आईपीएल हो, यहाँ पर आपको प्राइज़ भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं और डेली फ्री गिवअवेज मिलता है। ऐसा नहीं कि हर मैच में मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादातर ऐप्स में कुछ ही मैच में मिलता है, पर यहाँ पर डेली मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर खेलने का दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होगा वो भी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 550 रुपये का प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा दोस्तों, ड्रीम 11 यहाँ पर ये हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, आपको देखने को मिल जाएगा ड्रीम 11 पे 5750 रुपये लेती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट के लिए। और सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए विजन 11 और माई फाइव 11 ये दोनों एप्लीकेशन आपसे 5200 लेती हैं। 1 रुपये कम है, पर हम 5200 ही बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका सीधा 550 रुपये का प्रॉफिट होता है। मतलब आपके सेव हो गए पैसे तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो ये बहुत आपके लिए अर्निंग हो जाएगी, ये याद रखिएगा।
तो यहाँ पर आप खेल सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग की बात करते हो तो फिर आप मान सकते हो ड्रीम 11 बेस्ट है। ठीक है, चलिएगा आगे चलता हूँ दोस्तों। तो थर्ड जो टिप निकल कर आ रही है आप सभी के लिए दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आप फैंटेसी में बात करते हो, क्योंकि हम क्या सोचते हैं दोस्तों, आज वो प्लेयर नहीं चला अगले मैच में चल जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि वो अगले मैच में चल जाएगा। ठीक है, जो प्लेयर जैसा आपको भी पता होगा मैक्सवेल हैं दोस्तों आपकी, ठीक है, वो IPL 2022 में नहीं चले, RCB कोर्स है। अब आप सोचोगे एक आध मैच में थोड़ा बहुत रन बना दे, पर जो मैक्सी के दोस्तों ब्रांड वैल्यू है उनके हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं चले IPL में, फ्लॉप रहे, आप ये मान सकते हो। अगर आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हो उसके बाद के मैचेस की, जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, वहाँ पर वनडे हुए हैं, T20 आए हुए हैं, वहाँ पर भी ग्लेन मैक्सवेल फैल रहे हैं। आप ये मान सकते हो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 1-2 विकेट ले लिए थे, ओवर्स डालती थी तो, ठीक है, तो मतलब वहाँ पर वो चल जाते थे विकेट लेकर, पर ऐसा वो कभी भी नहीं चले हैं, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको बड़े प्लेयर पे ये नहीं सोचना है कि वो फॉर्म में आ जाएगा, होगा तो आ जाएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। लगातार वो 10 मैच भी फेल हो जाएगा, आप ये उम्मीद करोगे कि अगले मैच में चलेगा, मैं आज रख लेता हूँ, आज रख लेता हूँ, वो कभी ही नहीं चलेगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये एशिया कप का फॉर्म है विराट कोहली का। देखिएगा लगातार फॉर्म में रहे थे, एशिया कप के 5 मैच में से 4 मैच में ड्रीम टीम में आए थे, एक में तो वाइस कैप्टन बने थे लास्ट मैच में इंडिया का जो अफगानिस्तान से था, वहाँ पर 122 रन बनाए थे 61 बॉल पर, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे एक मैच में वो फेल हो गए थे, 0 पर आउट हो गए थे, बोल्ड हो गए थे। और हार्दिक पांड्या जैसे दोस्तों अगर आप किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो तो प्लेयर्स फॉर्म में आपको ये देखना होगा कि वो ऑलराउंडर आपको कहाँ से पॉइंट्स देगा, एक बैटिंग से देगा, एक बॉलिंग से देगा। तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो कि वो बॉलिंग से दे आपको, उसका बॉलिंग का फॉर्म कैसा है और बैटिंग का फॉर्म कैसा है, आपको ये देखना है। बॉलर्स अगर आपको दोस्तों बोनस में बैटिंग उसके आगे 10-5 रन बना दी तो वो बोनस पॉइंट हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर जो आपको मैन पॉइंट्स देगा दोस्तों वो तो आपको विकेट लेकर ही देगा। तो ये आप याद रखिएगा, अगर कोई कंसिस्टेंसी के साथ विकेट ले रहा है तो ही उसको रखिएगा अपनी टीम में, नहीं तो मत रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। उसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉस पर डिपेंड करता है। टॉस जो भी जीतता है दोस्तों वो क्या बोलता है कि यहाँ की मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो हम बहुत कम, वैसे तो T20 आए और ODI मैच में दोस्तों टॉस और पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर चेज हो जाएगा स्कोर तो फिर कोई भी यहाँ पर बॉल फर्स्ट ही करना चाहेगा, बैट फर्स्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो टॉस जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही पिच रिपोर्ट होती है दोस्तों। पिच रिपोर्ट में आपको 3 टाइप्स के पिच रिपोर्ट मिलती हैं। बैटिंग फ्रेंडली पिच रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी और बॉलिंग पिच मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप बैटिंग की फ्रेंडली पिच की बात करोगे तो स्कोर यहाँ पर आपको अगर जो देखने को मिलेगा 170 से प्लस आपको देखने को मिलेगा एवरेज स्कोर। ठीक है, आपको ये 200 भी बन सकता है, 190 भी बन सकता है, 180 भी बन सकता है, 170 बन जाएगा। इससे अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे तो वहाँ पर आपके बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि बैटिंग से बैट्समैन ही याद आता है। अगले बात की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, जो नेक्स्ट आपको पिच मिलेगी बैलेंस पिच। ये दोस्तों वो पिच होती हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलर्स भी उतने ही पिक करने हैं जितना आपने बैट्समैन करे हैं, और आपको यहाँ पर ऑलराउंडर इसलिए चलती हैं क्योंकि ऊपर से 1 या 2 प्लेयर आउट हो जाएंगे तो फिर ऑलराउंडर की कैटेगरी आ जाती है। 5th नंबर 6th नंबर पर ज़्यादातर टीम्स में ऑलराउंडर्स ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, बैलेंस पिच पे अगर आप स्कोर की बात करते हो तो 150 से लेकर 170 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं दोस्तों अगले पिच की बात करता हूँ तो सिंपल सा बता देता हूँ दोस्तों, बॉलिंग पिच में यहाँ पर आपको 2 तरीके की पिच मिलेगी, एक पेसर्स के लिए मदद होगी, एक स्पिनर्स के लिए मदद होगी। बॉलिंग पिच में आप ये याद रखिएगा किसे मदद मिलने वाली है। अगर स्पिनर्स को मिलेगी तो हम जैसे एक क्वालिटी स्पिनर हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, वनेंदु हसरंगा हो गए, आपके रशीद खान हो गए, मुझे पर रहमान हो गए, ऐसे आपको जो बेस्ट स्पिनर्स मिलते हैं, एडम जंपा हो गए, इनको रखिएगा। ठीक है, स्पिनर्स को अगर मदद मिले। और अगर आपको दोस्तों पेसर्स को मदद मिले तो पेसर्स तो हर टीम के पास सबसे बेस्ट होते हैं, आपके हार्दिक पांड्या भी पेसर ही हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको पेसर्स को मदद मिले तो आप पेसर्स को रखिएगा, स्पिनर्स को मदद मिले बॉलिंग में तो आप स्पिनर्स को ज़्यादा रखिएगा अपनी टीम में। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। 5th टिप, ये कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ, और हर
वीडियो में आपको हर प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता हूँ। दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में आपको मैं ये बता दूँ, ये बैटिंग ऑर्डर में ये प्लेयर्स का बैट्समैन ही नहीं, आपको बॉलिंग का भी पता होना चाहिए कौन कहाँ पर ओवर डालेगा। जैसे दोस्तों ये आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिल जाएगा, विकेट कीपर सेक्शन मिल जाएगा, बैट्समैन सेक्शन मिल जाएगा, ऑलराउंडर मिल जाएगा और बॉलिंग सेक्शन मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों रोहित शर्मा दिख रहा है, उनके सामने आपको 2 दिख रहा होगा ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो वहाँ पर वाइट कलर में 2 लिखा है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2। ठीक है, तो 2 का मतलब है दोस्तों ये दूसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं इंडिया की ओर से। दोस्तों अब जो मतलब करते हैं पहला फेस, वो पहली बॉल आपकी केएल राहुल करते हैं, उसके बाद अगर उन्होंने 1 रन ले लिया तो सेकंड जो बॉल फेस करेंगे वो करेंगे आपके रोहित शर्मा। ठीक है, तो इसलिए उनके सामने लिखा है 2 नंबर। हाँ, और विराट कोहली का सभी को पता है दोस्तों 3 नंबर पर बैटिंग करने आते। तो मैं हर प्लेयर का आपको ये बताता हूँ बैटिंग ऑर्डर, कोई भी नहीं बताता यूट्यूब पे, याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे ये हाल ऑलराउंडर में आते हैं हार्दिक पांड्या, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। देखिएगा दोस्तों ओ लिखा है और /M लिखा है रेड कलर में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, ओ का मतलब दोस्तों ये अगर 2 ओवर डालेंगे मान लेते हैं, ज़्यादातर हार्दिक पांड्या 6th ओवर मतलब 6th ऑप्शन होते हैं इंडिया की ओर से। तो जैसे मान लेते हैं 2 ओवर डालने वाले, तो 1 ओवर दोस्तों ओपनिंग में डालेंगे मतलब ओ है, और M का मतलब है मिडिल में डालेंगे, मतलब जो 6th ओवर के बाद ओवर्स स्टार्ट होते हैं उन्हें मिडिल ओवर बोला जाता है, आपको भी पता होगा। और दोस्तों भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर रखा है, मैंने बोल दिया आपको टाइम वेस्ट होगा इसलिए नहीं रखा हूँ उधर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ ओ का मतलब है दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, क्योंकि आपको पता होगा भुवनेश्वर कुमार दोस्तों 4 ओवर डालते हैं। तो 4 में से अगर आप मानते हो तो 2 ओवर वो आपके पावर प्ले में डालते हैं, मतलब ओपनिंग में डालते हैं, और डी मतलब डेथ में डालते हैं 2 ओवर जो 16 ओवर के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हर प्लेयर का आपको पता होना चाहिए किस नंबर पर बैटिंग करेगा, कहाँ पर ओवर्स डालेगा। तो मैं आपको सारे प्लेयर्स की प्रेडिक्शन देता हूँ, कोई भी नहीं देता यूट्यूब पर, ये याद रखिएगा। अगली टिप की ओर बढ़ूँ दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी 5th हो गई थी, अब ये 6th होने वाली है आपके लिए। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिलेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैंटेसी अगर आप खेल रहे हो, ये आपके चल गए दोस्तों तो हेड टू हेड और स्मॉल लीग तो आप इजीली विन कर जाओगे। आपके सारे प्लेयर चलें ना चलें, ये चल गए तो आप मान सकते हो आपके 3-4 प्लेयर चल जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपका इनमें से एक भी चल जाता है कैप्टन या वाइस कैप्टन, तो आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग में कभी भी हारते नहीं हैं, आप ये याद रखिएगा। और अगर आप दोस्तों ग्रैंड लीग की बात करते हो तो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके ये प्लेयर दोनों मतलब ये गलत हो गए और सारे प्लेयर चल गए, मान लेते हैं हम सारे चल गए, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने गलत बना है, किसी नीचे वाले प्लेयर्स को बना दिया जो ड्रीम टीम में तो आए हैं, पर उन्होंने इतने पॉइंट्स नहीं दिए कि वो कैप्टन और वाइस कैप्टन होने चाहिए थे आपकी। तो अगर वो गलत हो गए दोस्तों आपकी, तो आप ये मानिएगा आप कभी भी इतनी नीचे रैंक आएगी कि आप सोचोगे कि इतने सारे मेरे प्लेयर चल गए, मतलब मेरे सारे प्लेयर चल गए, फिर भी मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सही हो फैंटेसी क्रिकेट में। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, आपको ये सबसे पहला सिलेक्ट करना है। अब ये कैसे करने है वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 22 प्लेयर्स मिलते हैं हमें फैंटेसी खेलने के लिए, मतलब 2 टीम से, एक टीम से 11 प्लेयर, अगली टीम से 11 प्लेयर। ठीक है, राइट। तो वहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आप 6 प्लेयर ऐसे रख लीजिएगा आप दोनों टीम से, जो आपको लगते हैं कि यार इनमें से ही आज 6 प्लेयर में से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो अगर आप दोस्तों किसी बैट्समैन को बना रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, 1, 2, 3 जो इन नंबर पर दोस्तों बैटिंग करता हो उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। बेस्ट ऑप्शन होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के लिए। आपने सुना होगा दोस्तों इंडिया की ओर से पहला बोला जाता था कि शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 3 ही सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं इंडिया के लिए। क्योंकि तो फिर आप ये मान सकते हो कि बैट्समैन में अगर कोई चलेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा तो यही सबसे ज़्यादा बनेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन, राइट, ड्रीम 11 पर। तो ये याद रखिएगा 1, 2, 3 इन पर बैटिंग करता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आपको कोई प्लेयर लग रहा है तो। ठीक है, अगर आप किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखिए कि आपको क्या याद रखना है, 5 या 6 नंबर पर दोस्तों उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो रविंद्र जडेजा हो गए वो तो बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते हैं,
और दोस्तों 4 ओवर भी डालना चाहिए। हार्दिक पांड्या अगर 2 ही ओवर डाल रहे हैं दोस्तों उस मैच में, अगर आपको पता हो कि अब पूरे ओवर नहीं डालेंगे, 6th ऑप्शन है ये अभी इंडिया की ओर से, तो फिर आप इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, क्योंकि अब वो ओवर ही नहीं डाल रहे। ज़रूरी नहीं होता, और ज़्यादातर जो विकेट लेता है कोई भी बॉलर पहले ओवर में नहीं लेता, दूसरे ओवर में भी नहीं लेता, तीसरे और चौथे में लेता है ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 ओवर डालता हो तभी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो किसी ऑलराउंडर को, अगर वो 5 या 6 नंबर पर बैटिंग करने भी आता हो। अगर आप दोस्तों किसी और यहाँ पर मैं बता दूँ बॉलर को बना रहे हो तो उसी बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा जो डेथ में डालता हो दोस्तों। जैसे आपको भुवनेश्वर कुमार हो गए, हाँ जसप्रीत बुमराह हो गए दोस्तों, ये दोनों आपको पता होगा कि 16 ओवर के बाद डालते हैं। वहाँ पर दोस्तों कोई साइड बैट्समैन होगा, वो आउट हुआ तो उसी ओवर में एक और विकेट गिर जाता है, क्योंकि जो भी आएगा वो पहले ही बॉल पर घुमाएगा और उसी ओवर में 2 गिर जाते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगली टिप की ओर बढ़ूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 8 टिप होने वाली है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है। आपने देखा होगा ड्रीम 11 पर क्या होता है, जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म होगी दोस्तों ड्रीम 11 पर, तो आप ऐसा देखोगे कि एक तरफा ही टीम फर्स्ट पर आई है। फिर जैसे मैच स्टार्ट होता है उसके बाद वो प्लेयर ही नहीं होते जो नेक्स्ट टीम से ओपनिंग करेंगे, वो दोनों ही नहीं होंगे, तो फिर वो नीचे धीरे धीरे चली जाएगी वो टीम और वो फर्स्ट आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आपको दोस्तों कैसे एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, जैसा आपको दिख रहा होगा, 1 विकेट कीपर ले लीजिएगा, अगर 2 विकेट कीपर हैं बेस्ट जो भी हो आपको लगता हो वो आप ले लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर बैट्समैन 4 ले लेने हैं, 2 दूसरे टीम से, 2 दूसरे टीम से, जो भी आपको बेस्ट लगे कि ये टीम चलने वाली है, इसमें से ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। तो उससे आपको दोस्तों 3 बैट्समैन भी ले लेने हैं। और अगर आपको दोस्तों ऑलराउंडर लेने हैं तो 2, अगर ऑलराउंडर आपको बेस्ट मिल रहे हैं तो आप 2 ले सकते हो, नहीं तो 1 लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपको विनिंग टीम से दोस्तों 6 से 7 मतलब आपको 6 या 7 प्लेयर लेने हैं, जो भी टीम आपको मजबूत लग रही हो कि इसके ज़्यादा प्लेयर्स चलेंगे टीम में आएंगे। और जो टीम को आप लॉस करा रहे हो कि ये मैच हार जाएगी, इसके प्लेयर कम चलेंगे, तो उसके दोस्तों आपको 4 या 5 ही प्लेयर लेने हैं अपनी ड्रीम टीम में, ठीक है। याद रखिएगा 4 तो लेना ही पड़ता है, आप 5 भी ले सकते हो अगर आपको लगे कि ये चल जाएगा, तो उसके हिसाब से एक ऑलराउंडर टीम बनाइएगा। ऐसा नहीं कि एक ही तरफा घुसा दिए, बॉलर्स रख दिए सारे एक टीम में, एक में बैट्समैन ही रखिए, ऐसे आपकी टीम बहुत इम्पॉसिबल होता है कि आपकी फर्स्ट आ जाए। कभी गलती से आ गई तो आगे, नहीं तो तुक्का होता, फिर तो आप ये मानिएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो 9th आपके लिए टिप है दोस्तों वो है टॉस अपडेट। टॉस प्ले बिग रोल इन T20 एंड ODI मैचेस। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, टेस्ट मैच में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता टॉस, पर यहाँ पर आपका T20 और ODI मैच में इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी टॉस जीतता है वो क्या बोलता है, बॉल फर्स्ट। हम फील्ड फर्स्ट करना चाहते हैं, हम बॉल पहले करना चाहते हैं, बैट आप कीजिए, सामने वाले टीम को दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों चेस करना उनको ही पता होता है, चेस में हमको एक स्कोर मिल जाता है। अब ऐसा तो कोई टीम दोस्तों यहाँ पर 500 रन भी बना देगी तो वो भी सेफ नहीं होगी, वो ये नहीं सोच सकती कि अब हम तो जीत ही गए, बहुत कहीं बना दिए तो उनके मन में एक तो डाउट होगा कि हमने इतनी बेकार बॉलिंग की और उन्होंने चेस कर दिया, तो फिर तो हम हार जाएंगे इतना स्कोर बना कर भी। तो याद रखिएगा टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉस अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए, ठीक है, T20 और ODI मैचेस में ख़ास तौर पर। अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये सारी टिप हमने फॉलो कर ली और उसके बाद दोस्तों क्या चलता है, ये रियलिटी है, आप फॉलो मानिएगा मत मानिएगा ये आपकी मर्जी। दोस्तों जो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपका दोस्तों 10% लक चलता है। अगर आप स्मॉल लीग की बात करते हो दोस्तों तो वहाँ पर आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाता है। 20% आपका लक चलता है स्मॉल लीग में, क्योंकि वहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए फैंटेसी की, तभी आप जीत सकते हो। लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, विदाउट मेहनत का कुछ लक भी कभी साथ नहीं देगा आपका, ठीक है। तो आप सीखिएगा फैंटेसी के बारे में, तभी आप खेलिएगा, नहीं तो आप लॉस में रहोगे पक्का। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा मेगा कॉन्टेस्ट जो होता है, जिसमें IPL में दोस्तों 2 करोड़ आपको मिलता है, 1.5 करोड़ मिलता है, 1 करोड़ मिलता है हर मैच में ड्रीम 11 पर, जो बड़े मैचेस होते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आपको 50% आपका लक चलता है, 50% आपका नॉलेज चलता है। अगर आपने एक बेकार टीम बना दी तो फिर वो 100% आप उस पर बैठ गए कि लक पर ही,
तो बहुत 100 में से 1000 में से एक ही बंदे का कभी कभार होगा। पर याद रखिएगा, अगर आप एक बेस्ट टीम बनाओगे तो एक दिन आपकी पक्का ग्रैंड लीग में और मीगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आ जाएगी। याद रखिएगा, मैं नहीं बोलता दोस्तों आपको 20 टीम बनानी है, 20 नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 टीम बनानी है, क्योंकि आप उन्हीं को अच्छे से एडिट कर सकते हो। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हो गए आपके लिए टिप्स हो गई हैं। थैंक्स एंड ये आ चुका है। उम्मीद करूँगा आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।